वेलकम यंग माइंड्स। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 1 फंडामेंटल्स पार्ट 4 के साथ। इनिशियली इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ही मैं आपको बड़ा क्लियर कर चुका हूं कि पूरे कंप्लीट चैप्टर को एक वीडियो के अंदर फिक्स करना, कन्फाइन करना पॉसिबल नहीं है। मुझे इसके लिए नंबर ऑफ वीडियोस को बनाना पड़ेगा। मेरा बेसिक मोटिव सिर्फ आपको कंसेप्ट्स को टीच करना नहीं, रादर उसके रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी लेना है। राइट नाउ इन चैप्टर पार्ट 4 ऑफ फंडामेंटल्स मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूं अपने बेसिक कंटेंट के साथ। आज मैं सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक ही आपके साथ डिस्कस करूंगा, दैट अमाउंट ऑफ चार्ज वेयर इज टू बी शोन। अमाउंट ऑफ चार्ज जो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ज है, जो एक्सपेंसेस को कहां शो करना है। ऑल्दो ये कंटेंट नया नहीं है, इट इज सिमिलर जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। भाई एक चीज नोट कर लीजिए, जितनी आइटम्स एप्रोप्रिएशंस के रिलेटेड थी हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करते रहे, लेकिन अब जितनी आइटम्स चार्ज हैं वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाएंगी, वो सिंपली शो की जाएंगी इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब एक चीज माइन्यूटली जो नोट करने वाली यहां पर ये है कि जब भी आप स्टेटमेंट में क्वेश्चन को देखें तो इंश्योर करें कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके पास प्रोवाइडेड है, सैलरी टू पार्टनर प्रोवाइडेड है, कहीं वो उसके साथ ये तो नहीं मेंशन कर रहा कि दीज वैल्यू आर टू बी टेकन एज ए चार्ज। अगर चार्ज है तो इमीडिएटली एक चीज को नोट कर लीजिए, ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट नहीं है। ये आइटम सिंपली इसके पहले वाले स्टेप, प्रीवियस स्टेप, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो की जाएगी। इस चैप्टर के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जो कि एज ए चार्ज आपके एग्जाम के अंदर आपसे चेक किए जा सकते हैं, उनकी डिस्कशन करें। सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है मेरे पास, दैट रिलेट टू व्हाट इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म। अगर पार्टनर ने कोई लोन एडवांस किया हुआ है, बिजनेस को लोन प्रोवाइड किया हुआ है, तो फर्म को एक एग्रीड रेट पर इंटरेस्ट पे करना मैंडेटरी है। इन केस अगर वो एग्रीड रेट नहीं है, तो हमने इस चीज को अपने पार्ट 1 में बड़े अच्छे से लर्न कर लिया था कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, दोबारा अंडरलाइन कर रहा हूं, इट विल बी 6% पर एनम। सो पॉइंट यहां पर यह है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसका नेचर क्या है। बेटा एक चीज नोट कर लीजिए, जब भी कोई पार्टनर बिजनेस को लोन देगा, he will not be treated as a owner to the business, rather is going to be treated as a creditor to the business। वो बिजनेस का क्रेडिटर है। और क्रेडिटर, मेरी बात को अच्छे से समझ लीजिए, जब भी कोई वैल्यू रिसीव करेगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और एनी अदर फॉर्म, वो बिजनेस के लिए एक चार्ज है और इस चार्ज को प्रोवाइड करना मैंडेटरी है। और ये चार्ज किसके अगेंस्ट है? प्रॉफिट्स। सो इसका मीनिंग कि मेरे पास जो इंटरेस्ट अलाउड पे टू द पार्टनर लोन अमाउंट है, दैट इज टू बी पेड इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग कि फर्म इज गेनिंग प्रॉफिट्स, अर्निंग प्रॉफिट्स और इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ लॉस। दैट इज बिजनेस क्या प्रॉफिट अर्न कर रहा है या बेसिकली वो क्या कर रहा है, एक लॉस के साथ चल रहा है। अगर लॉस इनकर करता है तब भी, अगर प्रॉफिट बना रहा है तो तब भी। Now what entries are to be posted over here? Entries के रिलेटेड मैं यहां पर बात करूंगा। यहां पर जो कंटेंट है बेसिकली दैट रिलेट टू द व्हाट जर्नल एंट्रीज। यहां पर जर्नल क्या शो की जाएगी, उसके रिलेटेड हमने कंटेंट को सॉल्व करना है। अब जर्नल की अगर बात करें, केयरफुली आपको नोट करना है। अगर मैं जर्नल की बात करूं तो जर्नल में क्या आएगा? पहली बात, आई होप +1 में ये एंट्री आपने बड़ी अच्छे से लर्न किया हुआ है। एक्सपेंस का एंट्री क्या है? एक्सपेंस जर्नल के अंदर हमेशा डेबिट किया जाता है। तो द वेरी फर्स्ट एंट्री दैट इज व्हाट मैं यहां पर लिखा हुआ है, दैट इज फॉर इंटरेस्ट ऑन ए लोन, फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन टू, जो पार्टनर को हमने इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, एंट्री विल बी हियर इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। आई एम राइटिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, right? That is to partners loan account, to what? Partners loan account। इस चीज को समझ लीजिए बेटा बड़ा केयरफुली। ओके, दिस इज द अमाउंट व्हेन इट बिकम्स ड्यू।
Then for interest on loan to partner becomes due. For interest paid, बेटा इसको बड़ा माइन्यूटली कंटेंट को लीजिए. फॉर इंटरेस्ट पेड, बेटा एंट्री विल बी व्हाट, हमने कहां ट्रांसफर कर दिया इसको, लोन अकाउंट के अंदर. नाउ राइट पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू व्हाट, कैश, it is paid, or it will be recorded as what, to what, bank account. Now point here is to be taken very clearly. So for interest paid it will be partners loan account debit to what, cash or bank account. बेटा यहां पर एक कंटेंट और बड़े अच्छे से समझना है कि मेरे पास जो इंटरेस्ट है, मैंने आपको इनिशियली बड़ा क्लियर कर दिया था कि दिस इंटरेस्ट इज व्हाट, ए चार्ज. और कल भी मैं एक ही बात कर रहा था, अर्लियर वीडियो में भी मैंने ये चीज बड़े क्लियरली बोली है कि हर आइटम का एक डेस्टिनेशन है, उसका एक एंड पॉइंट है. और एज एन अकाउंट स्टूडेंट्स अगर आप उस डेस्टिनेशन पॉइंट को रिकॉग्नाइज करते हो तो अकाउंट्स आपके लिए कंपैरेटिवली इजी भी होगा और यू विल एंजॉय कि आप अकाउंट्स को एज ए सब्जेक्ट बड़े अच्छे से मास्टर कर पा रहे. अब यहां पर कंटेंट क्या है कि मेरे पास यहां पर मैंने एक चीज बड़ा क्लियरली बोली कि इट इज ए चार्ज. तो जो चीज चार्ज है वो कहां पर ट्रांसफर की जाएगी, दैट इज फॉर ट्रांसफरिंग, आई एम राइटिंग अगेन इन शॉर्ट TFRG, ट्रांसफरिंग interest on loan to, that is a charge, hence is profit and loss account. This is to what, profit and loss account. Entry, it will be profit and loss account debit to what, interest on loan account. Interest on what, loan account. एक चीज समझ लीजिए, आपको जब भी एंट्री करनी है तो आप एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में चलेंगे, आप अपनी मर्जी से कोई भी चेंज नहीं करेंगे. मेक श्योर आप कोई भी कंटेंट अपनी मर्जी से नहीं करेंगे. ऑल्दो एक पॉसिबिलिटी जो मैं यहां पर जनरली ड्रॉ करता हूं वो ये है कि हम इन दो एंट्रीज को कंबाइंड एंट्री की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं. ये दो एंट्रीज कंबाइंड भी शो की जा सकती हैं जो मेरे अकॉर्डिंगली रॉन्ग नहीं. क्या होगा, एक चीज को क्लियरली नोट कीजिए, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर लोन एंड पार्टनर लोन टू व्हाट, कैश. अगर मैं पार्टनर लोन डेबिट एंड पार्टनर लोन क्रेडिट यहां से निकाल दूं तो मेरे पास एक सिंपल एंट्री यहां पर आ जाएगी, दैट इज व्हाट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, राइट, टू, दैट इज कैश और व्हाट सेज बैंक अकाउंट. इस चीज को बड़ा अच्छे से केयरफुली समझ लीजिए, ऑल्दो ये एंट्री रॉन्ग नहीं है. अब नेक्स्ट पॉइंट जो है मेरे पास, मैं इसकी एप्लीकेशन के रिलेटेड बात कर रहा हूं. मेरे पास एक क्वेश्चन है जो आपके पास स्क्रीन के ऊपर विजिबल है. मैं उस क्वेश्चन को बड़ा माइन्यूटली बड़े ढंग से सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं. दैट वी हैव टू पार्टनर्स A and B. One point please note down, this is A and B are the partners. Here it is what, A and B are the partners. Their profit ratio is what, 2:3. उनकी कैपिटल बैलेंसेस हैं 2 लाख एंड 1 लाख. अब ये पॉइंट यहां पर नोट करने वाला है, 1 अक्टूबर 2024 ए और बी ने लोन दिया बिजनेस को 4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली एंड दे डिडंट एग्री नहीं करने का मतलब देयर इज नो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनके पास नहीं है. आप ये चीज समझ लीजिए. अब हमारे पास डिटरमिन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड दिस आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग केसेस. वो केसेस क्या है, केस नंबर 1, देयर इज अ प्रॉफिट 25,000, देयर इज अ प्रॉफिट 15,000, बट फाइनली देयर इज अ लॉस ऑफ रुपीज व्हाट, 25,000. बेटा पहली बात यहां पर यह डिटरमिन करना है सबसे पहले कि हमारे पास कंटेंट के अंदर लोन आया कब है बिजनेस को. यहां पर लोन आ रहा है 1 अक्टूबर को और हम बुक्स को क्लोज कब करें, हम बुक्स को क्लोज करें 31 मार्च एंड 25 को. इसका मीनिंग कि करंट पीरियड के अंदर जो लोन की अमाउंट है वो बिजनेस के पास ओनली 6 मंथ्स के लिए है. अब यहां पर क्या करेंगे, मैं इलिस्ट्रेशन 3 के साथ ही कंटिन्यू कर रहा हूं. इलिस्ट्रेशन अगर 3 में चलें तो मेरे पास कंटेंट क्या है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन. सिंपली राइट इज इंटरेस्ट ऑन लोन. सो ए का इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, यहां पर कंसिडर कीजिए केयरफुली. दिस इज इक्वल टू ए हैज एडवांस्ड रुपीज 4 लाख, तो दिस इज गोइंग टू बी रुपीज व्हाट, 4 लाख
into rate, deed is silent, 6%, into period, that is 6 months. This results in rupees what? 12,000. प्लीज साथ साथ डिनोमिनेशन जो है, जो भी वैल्यू उसको लिखते रहिए. सिमिलरली यू कैलकुलेट फॉर व्हाट? बीज इंटरेस्ट ऑन लोन. अगर बी के इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करूं, उसका एडवांस है 2 लाख रुपए, राइट? और उसके बाद वो कंटेंट के अंदर रेट उसका भी 6% आएगा, और ये डिटरमिन कर दीजिए, इट इज गोइंग टू बी रुपीज व्हाट? 6,000. इसका मीनिंग हमारे पास जो इंटरेस्ट ऑन लोन है टू बोथ द पार्टनर्स, नोट कीजिए, इंटरेस्ट ऑन लोन टू बोथ पार्टनर्स, इट इज 12,000 टू ए एंड 6,000 टू व्हाट? बी. तो टोटल जो वैल्यू स्टैंड करती है दैट इज रुपीज 18,000. अब बेटा कोई भी केस ले लीजिए. केस 1 दोबारा से कंसिडर करते हैं. केस 1 के अंदर है प्रॉफिट 25,000. भाई पहला मैटर ये आया कि ये जो हमें सिर्फ प्रॉफिट डिटरमिन करने के लिए बोला है, इस स्टेटमेंट के अंदर कहीं भी आपको जर्नल एंट्रीज के लिए नहीं पूछा गया. अब प्रॉफिट डिटरमिन कीजिए. तो कंटेंट क्या है मेरे पास? इस केस में मैं केस नंबर 1 लूंगा जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है. डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट. अब एक चीज को बड़े अच्छे से और नोट कर लीजिए. व्हाट इज दैट? कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मेरे पास डिटरमिन करना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर मैं इंटरेस्ट की वैल्यू को डील करूं तो प्रॉफिट ही आएगा. इट मे बी अ लॉस डिपेंडिंग. तो मैं प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस. मेरे पास पहली बात डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट की मैं दोबारा से बात करता हूं. मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना है इस केस में? 25,000. मैं 25,000 में से अपनी वैल्यू को माइनस करूंगा विच इज 18,000 रुपीज. तो मेरे पास जो प्रॉफिट रह गया दिस इज 7,000. दिस इज प्रॉफिट पी. सेकेंड केस के ऊपर चलता हूं. केस नंबर 2 के अंदर दोबारा देखिए. इस केस में प्रॉफिट है दोबारा से, एंड प्रॉफिट कितने? 15,000. फिर बात करेंगे सेकेंड केस के अंदर, दैट इज व्हाट? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट की. डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट. सो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट सेकेंड केस के अंदर मेरे पास क्या आएगा? दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? 15,000 का मेरे पास प्रॉफिट है, 15,000 मैं माइनस कर दूंगा 18,000 को, एंड दिस इज गोइंग टू बी रुपीज व्हाट? 3,000. बट दिस टाइम ये माइनस का वैल्यू आपके पास ज्यादा है. कंसिडर कीजिए, ये माइनस आपके पास ज्यादा है, विच शोज it is not going to be a profit, it is a loss to the business. This is minus 3,000. Then similarly आप केस 3 के ऊपर आ जाइए. जब आप केस 3 में जाएंगे, अब इस बार दोबारा से जब मैंने कंप्यूटेशन के लिए सेम कंटेंट को लिखा कि मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या आएगा, तो मुझे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को कैसे डिटरमिन करना है? दिस टाइम the firm does not make a profit, rather it is a what? Loss. सर्कल कर दिया भाई मैंने, लॉस है. लॉस कितने? इट इज 25,000. तो मैं क्या करूंगा? आई विल राइट 25,000 का लॉस. आई मे पुट अ साइन ऑफ व्हाट? माइनस बिफोर दैट, एंड माइनस 18,000 का मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन. दिस रिजल्ट्स इन व्हाट? 43,000. बट किसके अंदर? अगेन इन व्हाट? माइनस. तो माइनस दोबारा से क्या आपके पास सिग्निफाई कर रहा है? दैट इट इज अगेन गोइंग टू बी व्हाट? लॉस. सो ये माइनस का साइन दोबारा से आपके पास लॉस को सिग्निफाई कर रहा है. नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम, जिसके अंदर हमें जर्नल एंट्रीज के रिलेटेड बात करना है. आई एम टेकिंग दिस इलिस्ट्रेशन नंबर 4. यहां पर आप कंटेंट को बड़े अच्छे से समझ सकते हैं. दिस इज क्वाइट सिंपल, क्वाइट इजी, कोई टफ नहीं है. इलिस्ट्रेशन 4 देखिए, रीड कीजिए बेटा स्टेटमेंट. जितने अच्छे से स्टेटमेंट आप रीड करेंगे, अकाउंट्स के अंदर एक क्लियर फंडा बड़े अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आपने स्टेटमेंट को समझ लिया तो मेक श्योर 50% क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट समझने के साथ ही सॉल्व है. टेंशन नहीं लेना, कोई नहीं है, सिंपल कंसेप्ट है. सीबीएसई दोबारा दोबारा उन्हीं चीजों की रेपिटेशन दे रही है. इस बार भी जो पेपर आया सीबीएसई का कंपैरेटिवली सिंपल है, कोई टफ पेपर नहीं आ रहा है, राइट? लेकिन जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड पार्ट है वो हमें कवर करना मैंडेटरी है. मेक श्योर, मैं आपको पक्का बात बोल रहा हूं,
कि मैं आपके साथ हर टाइप का क्वेश्चन शेयर करूंगा। अब मेरे पास यहां पर कंटेंट क्या है? कंटेंट के अंदर देखिए मेरे पास 3 पार्टनर्स हैं, विजय, अजय एंड सुरेश। VAS तीनों शेयर कर रहे हैं इक्वली। डेट इज मेंशन, अगर डेट मेंशन नहीं भी होती तो तब भी इक्वली। अब इक्वली का मतलब दैट ईच पार्टनर विल गेट 1/3, 1/3 एंड 1/3 शेयर। वाई? क्योंकि 3 पार्टनर्स है, 2 होते तो हाफ, 4 होंगे तो 1/4, लाइक सच। विजय ने बिजनेस को लोन दिया ऑन विच डेट आई एम मेंशनिंग ओवर हियर अगेन, दैट इज 1 सितंबर। कितना लोन दिया? 2 लाख रुपए का। और एग्रीड है, दिस टाइम देयर इज ए डीड। इसका मीनिंग मेरे पास यहां पर डीड मेंशन्ड है। डीड के अंदर लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट जो है दैट विल बी एट द रेट ऑफ व्हाट 12%। इंटरेस्ट का जो रेट आ गया वो कितना आ गया मेरे पास? 12%। नाउ एक कंटेंट यहां पर उसने ये मेंशन किया कि इंटरेस्ट पेड बाय चेक, इंटरेस्ट दैट इज पेड बाय चेक अप टू February 25 ऑन 1 मार्च, और जो बैलेंस है दैट विल बी पेड ऑन 5 अप्रैल। बट मुझे यहां पर क्या, एक चीज को अच्छे से नोट कीजिए, पहले कहता कि फरवरी तक का इंटरेस्ट आप 25 में ही पे कर दें मार्च 1 को, लेकिन जो मार्च का इंटरेस्ट है वो मार्च में नहीं पे करना मींस सेम अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर में पे नहीं किया जाएगा, रादर इट इज गोइंग टू बी पेड इन द वेरी नेक्स्ट ईयर, दैट इज 5th of अप्रैल को पे करना है। इसका एक मीनिंग अपने माइंड में बड़े अच्छे से सेट कर लीजिए। वो क्या है कि हमने क्या किया, जो करंट ईयर के अंदर एंट्रीज है उनको शो करना है, मुझे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की एंट्रीज को कंसिडर नहीं करना, क्योंकि यहां पर ये चीज बड़ी मेंशन्ड है क्लियरली कि जर्नल एंट्रीज ईयर एंडेड 31 मार्च, 31 मार्च तक जो एंट्रीज है उनको कंसिडर करेंगे। तो फाइन, मैं जर्नल के साथ आपके पास यहां पर आ रहा हूं। एक चीज बेटा और नोट करना है कि जब भी आप मेरी बात को प्लीज माइन्यूटली लीजिए, बड़े अच्छे से समझिए कि जब भी आप कंटेंट को शो कर रहे हैं प्लीज फॉर्मेट एक्सेट्रा को कंप्लीट शो कीजिए, राइट। अब यहां पर कंटेंट क्या है? पहली बात, हियर इट इज इंटरेस्ट ऑन लोन की कंप्यूटेशन चाहिए। बेटा पहली बात यहां पर ये देखिए कि वर्किंग नोट के अंदर एक वर्किंग नोट शो कीजिए, डेफिनेट मस्ट है वर्किंग नोट्स के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन शो करना है टू द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन शो करना है टू व्हाट? पार्टनर। लेकिन यहां पर पॉइंट आ क्या रहा है कि पहली बात 1 सितंबर से लेके यहां पर हमारे पास कंप्यूटेशन दे दीजिए February 25 तक, दैट इज 28 Feb 25 तक। तो कितने मंथ्स टोटल हो गए? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, टोटल 6 मंथ्स। कंप्यूटेशन दीजिए। इट इज इक्वल टू द अमाउंट एडवांस्ड इज रुपीज व्हाट? 2 लाख। 2 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट 12% मेंशन्ड है, पीरियड 6 मंथ्स है, इट इज पीरियड इज योर व्हाट? 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स के अकॉर्डिंगली चलिए, दिस रिजल्ट्स इन दैट इज ₹12,000। ये वो इंटरेस्ट है जो हमने पे कर दिया, ये वो वैल्यू है जो हमने पे कर दी। लेकिन दूसरी बात, हमने उस वैल्यू का भी कंप्यूटेशन करना है जो वैल्यू अभी तक हमने पे नहीं की, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पे किया जाएगा। दिस इज 12% फॉर 1 मंथ। ये 1 मंथ कौन सा है? दोबारा से क्लियर करते हैं, ये 1 मंथ कौन सा है? दिस इज मंथ ऑफ मार्च ऑफ दिस ईयर, जो लास्ट मंथ है, जिसका वैल्यू पेबल नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 5th of अप्रैल है। क्योंकि हमें एंट्रीज बोला गया है सिर्फ करंट फाइनेंशियल ईयर की करनी है, तो हम इस इंटरेस्ट को सेपरेट शो कर रहे हैं, और सेपरेट शो करते हुए मैं इसकी वैल्यू को कितना लिख दूंगा? दिस इज गोइंग टू बी रुपीज व्हाट? 2000। आप कंटेंट को रिलेट कीजिए। पहली बात, आप मार्च 1 की एंट्री लीजिए। मार्च 1 विच ईयर 2025। बेटा एक चीज आज आपको और कंसिडर कर रहा हूं, आपने क्या कभी डेट को, जो डेट के कॉलम में लिखा जाता है, उसको चेक किया कि वो किस वे से लिखा गया? तो देयर इज ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मेरा इंस्टीट्यूट कई बार मुझे इंटरव्यूज लेने के लिए दूसरे स्कूल में भेजता है, तो मैं जर्नली
इन क्वेश्चंस के ऊपर एम्फेसाइज करता हूं जो मुझे, जिसमें मैं बिलीव करता हूं कि कंसेप्चुअल है और उनका कंटेंट स्टूडेंट्स तक पहुंचना जरूरी है। मैं सबसे पहली बात कई बार अपने कैंडिडेट्स जो इंटरव्यू देने के लिए आए हैं उनसे ये कहता हूं, बताइए भाई डेट किस ऑर्डर से लिखी जाती है? एंड आई एम सॉरी टू से, बड़ी क्लियर सी बात है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन द इंटरव्यू आर नॉट एबल टू आंसर। भाई आज एक चीज समझ लीजिए, आपकी फायदे के लिए कह रहा हूं, देयर इज ए chronological order for each and everything. Okay, we are writing year on the top. Just understand, हमने year कहां लिखा? टॉप पे। ईयर के बाद क्या लिख रहे हैं? मंथ, और मंथ के बाद क्या लिख रहे हैं? डेट। ऑर्डर सबसे बड़ा ईयर, ईयर से छोटा मंथ, मंथ से छोटी एक स्पेसिफिक डे और डेट। और इस ऑर्डर को कभी भी हमने डिस्कार्ड नहीं करना, साइड लाइन नहीं करना। इसलिए जब भी आप डेट लिखो, ईयर एक ही बार मेंशन कीजिए, मंथ हमेशा पहले आए, डेट हमेशा बाद में आए। अब हम अपने कंटेंट के साथ रिलेट कर रहा हूं, छोटे छोटे टिप्स इन बिटवीन आपको कहीं ना कहीं देता रहूंगा। एंड मेक श्योर, मैं ये नहीं कहता कि बाकी टीचर्स अच्छा टीच नहीं करते, बट इंश्योर करता हूं मैं आपको कुछ ना कुछ डिफरेंटली प्रोवाइड करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अब मेरे पास कंटेंट क्या, आई एम राइटिंग ओवर हियर। पहली बात, 12 मंथ का इंटरेस्ट दीजिए, राइट? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। बेटा इंटरेस्ट किस पार्टनर ने दिया? हियर इट इज, विजय ने दिया। तो मैं एंट्रीज का पूरा प्रोसेस देता हूं टू विजयस, दैट इज लोन अकाउंट। कितना लोन अकाउंट में आ गया? पहली बात कंप्यूटेशन दे रहा हूं मार्च 1 तक की, इट इज ₹12,000। एग्रीड? दूसरी बात, विजयस लोन अकाउंट डेबिट, ध्यान से देखना बेटा, विजयस लोन अकाउंट डेबिट, आई एम राइटिंग व्हाट? टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में मैंने क्या कर दिया? ये 12,000 का इंटरेस्ट पे कर दिया। ओके जी, क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट मेरे पास क्या आ गया कि मैं इन दो एंट्रीज को कंबाइन करके भी लिख सकता हूं। मैं इन दो एंट्रीज को कैसे कंबाइन कर सकता हूं? विजय लोन डेबिट एंड क्रेडिट निकाल दीजिए। एंट्री क्या बची? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू व्हाट? बैंक अकाउंट। जैसे कि यहां पर ये एंट्री को इसी फॉर्म में बताया गया है, लेकिन मैंने आपको अर्लियर बोला था कि आप प्रोसेस को बेटा चेंज मत कीजिए, एक प्रोसेस के साथ कंटिन्यू कीजिए, तो आप इसके साथ कंटिन्यू कीजिए। दूसरा पॉइंट मैं दोबारा से कवर कर रहा हूं, मैंने मार्च 31 को दोबारा से एक मंथ का जो इंटरेस्ट स्टिल पेंडिंग है, जिसको मैंने पे करना है, कब पे करना है? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर। मैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पे करूंगा, तो आई विल राइट अगेन, दिस इज हियर इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। आई कैन राइट हियर दो चीजें, या तो यहां पर मेंशन कर दूं वीज लोन अकाउंट, राइट, या मेंशन कर सकता हूं टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन व्हाट? ये पेबल नहीं है। और कितना पेबल नहीं है? इट इज इक्वल टू रुपीज व्हाट? भाई एंट्रीज फिक्स्ड है, चेंज नहीं होंगी, लर्न कर लीजिए। मेक श्योर बोर्ड कभी भी कुछ भी ज्यादा चेंजेस नहीं करता है। एंड फाइनली मार्च 31 में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट करना है। व्हाट इज दैट? अच्छे से समझना बेटा कि इंटरेस्ट मेरे पास, चाहे वो इस केस में पहली एंट्री के अंदर आया, दिस इज अमाउंट ₹12,000, या आउटस्टैंडिंग वैल्यू में आया, दैट इज ₹2,000। इन नटशेल सारे का सारा चार्ज है, और सारी वैल्यू को मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट करूंगा बाय राइटिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। बेटा एक चीज कंसिडर करना, इंटरेस्ट आपने पे कर दिया है या नहीं किया, अक्रूअल अजम्पशन के अकॉर्डिंगली ये करंट ईयर का एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंस है, चार्ज है, इसलिए करंट ईयर में ही इस वैल्यू को पूरे का पूरा शो करना पड़ेगा। दिस इज ₹14,000 इन टोटल, राइट। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहा हूं। अब दूसरा पॉइंट यहां पर एक और हमारे पास आ गया, दैट रिलेट टू व्हाट? सेकेंड टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला पॉइंट मेरे पास था दैट वाज रिलेटेड विद
इन पार्टनर ने बिजनेस को लोन एडवांस किया, पार्टनर ने बिजनेस को एडवांस किया, अब फर्म पार्टनर को एडवांस कर रही है, चेंज हो गया क्राइटेरिया। फर्म पार्टनर, पहले केस में पार्टनर बिजनेस का क्या था, क्रेडिटर, और इस केस में पार्टनर बिजनेस का क्या बन गया, डेटर, बिजनेस से उससे पैसा लेना है। अब इस कंटेंट को थोड़ा सा पहले समझिए। अब जैसे फर्म लोन ले सकती है वैसे ही फर्म लोन दे भी सकती है। अगर फर्म ने बिजनेस पार्टनर को लोन दिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो होगा एग्रीड रेट पे चार्ज किया जाएगा। पहली बात हो, एग्रीड रेट पे चार्ज किया जाएगा। इन केस अगर डीड के अंदर ये मेंशन ही नहीं है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्म पार्टनर से क्या चार्ज करेगी, तो उस केस में हमारे पास कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं है, विच सिंपली मीन्स दैट एक्ट क्या कहता है, डज नॉट प्रोवाइड चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स। जो लोन पार्टनर्स को दिया, लोन टू पार्टनर्स है, उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं आएगा। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात देखने वाली यह है कि जब पार्टनर एडवांस करता है लोन तो हम एंट्री दे रहे थे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। हमने उसका लोन अकाउंट के अंदर सेपरेटली शो किया। बट जब पार्टनर बिजनेस से लोन लेगा, वो बिजनेस का डेटर है और उसको बिजनेस को पैसे वापस करने हैं, तो उस केस के अंदर हम लोन अकाउंट को सेपरेटली शो नहीं करते हैं। उस लोन की वैल्यू के ऊपर जो इंटरेस्ट है पार्टनर की कैपिटल से चार्ज किया जाता है, विच सिंपली मीन्स कि जो पार्टनर की कैपिटल है, जो उसकी इक्विटी है बिजनेस के अंदर, वो डिक्रीज कर जाएगी। पार्टनर की इक्विटी क्या कर जाएगी, डिक्लाइन कर जाएगी। तो एंट्रीज यहां पर भी आपको बड़ा केयरफुली लेके चलना है। जर्नल एंट्रीज अगर आप यहां पर भी डिटरमिन करेंगे तो जर्नल मेरे पास कैसा बनेगा, पहली बात बड़े अच्छे से कंसिडर कर लीजिए। पहली एंट्री जो मेरे पास आ रही है, फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, चार्ज कर रहा है ना, कौन चार्ज कर रहा है, फर्म, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर, फ्रॉम व्हाट, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन लोन लेना है। बेटा एक चीज नोट कर लीजिए, एंट्री विल बी व्हाट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल कब डेबिट होगी, फिर वही बात आ रहा हूं, इफ कैपिटल इज व्हाट, फ्लक्चुएटिंग इन नेचर, और पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। ओके डन। इट इज टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन व्हाट, लोन अकाउंट, ये बात समझ लीजिए। दूसरी बात, फॉर इंटरेस्ट रिसीव्ड, अब इंटरेस्ट को भाई रिसीव भी तो कर लो, इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो एंट्री विल बी चेंजिंग, दैट इज कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। मैं एंट्रीज वही लिख रहा हूं जो मेरे पास बुक में मेंशन्ड है, सिर्फ कुछ एडिशन कर रहा हूं, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक, दैट इज व्हाट, करंट अकाउंट, राइट, करंट अकाउंट। ये चीज समझ लीजिए। भाई आपने इंटरेस्ट किसको ट्रांसफर किया, कैपिटल को, तो अब आएगा भी तो कैपिटल अकाउंट से, आएगा भी तो कैपिटल अकाउंट से। फिर वही बात आपको दोबारा क्लियर कर दूं कि इन दो एंट्रीज को आप कंबाइन भी कर सकते हैं। कंबाइन कैसे करना है, पार्टनर कैपिटल डेबिट एंड पार्टनर कैपिटल क्रेडिट कैंसिल कर दीजिए। एंट्री में डेबिट क्या है, दैट इज कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। ये नोट कीजिए, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू, हियर इट इज इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, टू व्हाट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ये कंटेंट है मेरे पास जो आपने शो करना है। अब मेन इंटरेस्टिंग बात, एज दिस अमाउंट इज गोइंग टू बी चार्ज, किसके द्वारा चार्ज किया गया, बिजनेस के द्वारा। किससे चार्ज किया, फर्म ने चार्ज किया पार्टनर से, तो फर्म की क्या हुई भाई, इनकम। और इनकम कहां पर जाएगी, इट विल बी क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट, दैट इज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, फॉर व्हाट, इंटरेस्ट ऑन लोन, क्रेडिटेड, इनकम है, क्रेडिटेड टू व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा ये एप्रोप्रिएशन का आइटम नहीं है, इसलिए ध्यान से नोट कर लेना। मैं हर चीज को, हर कंटेंट को बड़े अच्छे से माइन्यूटली डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज रिलेटेड विद व्हाट,
इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन व्हाट, लोन अकाउंट डेबिट टू व्हाट, इट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड, अब ये नेचर क्या आइटम की, इट इज रेवेन्यू नेचर, इट इज एन इनकम, करंट ईयर का है, तो करंट ईयर में इसको क्लोज करोगे। फिर दोबारा एक चीज बोल रहा हूं, जो भी अकाउंट आप ओपन करेंगे उस अकाउंट का एक फाइनल डेस्टिनेशन जरूर लोकेट कर लेना, और इसका फाइनल डेस्टिनेशन मेरे पास क्या है, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि इट इज व्हाट, एन इनकम टू द बिजनेस, नॉट ए एप्रोप्रिएशन। अब यहां पर एक बड़ा अच्छा सा केस उसने दे दिया, कंटेंट के अंदर आप थोड़ा सा कवर करते जाइए। मेरे पास 3 पार्टनर्स है, दैट इज व्हाट, डीजेपी, राइट, देव, जसपाल एंड प्रेम। अब प्रेम हैड टेकन ए लोन, फर्म से लोन लिया 1 जनवरी, फटाफट डेट को अंडरलाइन कर लीजिए, 1 जनवरी। 1 जनवरी मींस अगर फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म हो रहा है तो 3 मंथ का इंटरेस्ट आना, ओनली 3 मंथ्स इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड। पहला पॉइंट कहता रेट इज नॉट एग्रीड, एग्रीड नहीं है, और भाई नहीं एग्रीड है तो क्या होगा, दैट इज नो इंटरेस्ट, यहीं पे लिख देते हैं, इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। फर्म बोलेगी नहीं पार्टनर को मुझे इंटरेस्ट दे, पार्टनर बोलेगा प्रोविजन नहीं है, डीड नहीं है, एग्रीड नहीं किया हमने, तो क्या बोलेंगे, फर्म को वो इंटरेस्ट देने से मना कर देगा, फर्म उसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकता। लेकिन सेकंड पॉइंट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्रीड एंड एट रेट 10%, तो फिर उसे 10% देना पड़ेगा। अब पॉइंट फिर दोबारा से वही आया, मुझे जर्नल एंट्रीज शो करनी है। बेटा मैं दोबारा से बोल रहा हूं, मैं बोर्ड के साथ इतना फेमिलियर नहीं हूं इसके साथ, राइट, इसलिए लाइंस ड्रॉ करते हुए लाइंस मेरी कुछ टेढ़ी मेढ़ी आ रही हैं, बट मेक श्योर कि जब भी आप लाइंस को ड्रॉ करें तो आप सीधा लाइंस को ड्रॉ करें एंड स्केल को यूज करें। ये आपके क्वेश्चन को, आपके सॉल्यूशन को जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको ज्यादा इंप्रेसिव, अट्रैक्टिव बना देगी। दिस इज नंबर 5B की बात कर रहा हूं, क्योंकि 5A मैंने यहीं पर सॉल्व कर दिया है, इसलिए मैं 5A के साथ दोबारा रिलेट नहीं करूंगा। पहला पॉइंट दोबारा से आ जाइए, मैं दोबारा रेपिटेशन दे रहा हूं, जहां पर भी वर्किंग नोट की नीड है, बेटा सीबीएसई इसके नंबर देता है, मैं इसलिए कह रहा हूं वर्किंग नोट्स, मैं रफ वर्क नहीं कह रहा हूं। जब मैं बोलूंगा ना रफ वर्क, आप जैसे मर्जी करिए, मैनुअली भी करेंगे, ओरली भी करेंगे, लिख के करेंगे, कैसे करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन वर्किंग नोट इज टू बी शोन, इसका आधा नंबर सीबीएसई देगा सिर्फ कल। आप जर्नल एंट्री कोई भी पोस्ट मत करो, कर छोड़ के आ जाओ, मेक श्योर छोड़ना नहीं है, बता रहा हूं, अगर छूट भी जाती है एंट्री, मेक श्योर इवन देन आधा नंबर आपकी वर्किंग नोट का, किस चीज का, मेरे पास दोबारा से इंटरेस्ट ऑन लोन को कैलकुलेट कर लीजिए। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आएगा, अमाउंट इट इज इक्वल टू रुपीज व्हाट, 5 लाख, डन। रेट ऑफ इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू डीड इज गिवन 10% एंड पीरियड, जिस चीज को मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मेरे पास 1 जनवरी को लोन आया और मैं यहां पर अजम्पशन लेके चल रहा हूं कि माय ईयर क्लोजिंग ऑन March 31, तो 3 मंथ्स को कैलकुलेट कीजिए। जब 3 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू ₹12,500। एंट्री दीजिए, विच ईयर, ईयर मेंशन नहीं है वैसे तो, हम टेकिंग ए सेम, इट इज March 31। एंट्री दीजिए। पहली बात, इंटरेस्ट ऑन लोन 12.5 कहां से लेना है, पार्टनर का नाम क्या है जिसने लोन दिया, तो पार्टनर का नाम है प्रेम, राइट, नाम देखिए अच्छे नाम रख रहे प्रेम। चलिए बेटा आप भी प्रेम कीजिए अपने सब्जेक्ट के साथ, मेक श्योर रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। प्यार करना है अपने काम से प्यार कीजिए, प्रेम करना है अपने प्यार सब्जेक्ट के साथ प्रेम कीजिए, अपने काम से कीजिए, वर्क कीजिए, मेक श्योर रिजल्ट्स ऐसे होंगे जिसको आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। एंड एज ए टीचर मैं आप पे डेफिनेटली प्राउड फील करूंगा, एज ए पेरेंट्स आपके पेरेंट्स भी डेफिनेटली आपके ऊपर प्राउड फील करेंगे। मेक योर टीचर्स, मेक योर पेरेंट्स टू फील प्राउड ऑफ यू। इसलिए प्यार करना है तो अपने काम से कीजिए। चलिए बेटा पॉइंट पे दोबारा आ रहे हैं। सो पॉइंट यहां पर क्या है कि कंटेंट प्रेम से प्यार से हमने इंटरेस्ट लेना है, तो एंट्री पहली बात तो बड़ी क्लियर है, एक चीज इंटरेस्ट लेना है तो इंटरेस्ट मेरी इनकम है,
एंड अकॉर्डिंग टू रूल्स जो जर्नल के हैं, इनकम्स ऑलवेज क्रेडिटेड। और पहली एंट्री के अंदर मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि प्रेम की कैपिटल से इस इंटरेस्ट को हमने निकालना है, दैट इज इक्वल टू ₹12,500। अब दूसरा पॉइंट इसी चीज को एक्सटेंड कर रहा हूं, दैट इज March 31। यहां पर फिर लिख दीजिए क्या कंटेंट लोगे, ये जो इंटरेस्ट और लोन है, पहली बात समझ लीजिए रेवेन्यू नेचर का आइटम है, हर आइटम का एक क्लोजिंग पॉइंट है, एक डेस्टिनेशन है, और इस रेवेन्यू नेचर आइटम जो कि इनकम है, इसका डेस्टिनेशन है प्रॉफिट एंड लॉस। तो राइट हियर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस कंटेंट को भी शो कर दीजिए। एंड दिस इज गोइंग टू बी रुपीज व्हाट 12,500 इन टोटल। अब अगला कंटेंट नंबर 6 इलिस्ट्रेशन यहां पर देख सकते हैं, राइट। इस 6 इलिस्ट्रेशन को देखिए, इसके अंदर कंटेंट क्या लिखा हुआ है, दोबारा से कवर कर रहा हूं। आई हैव 3 पार्टनर्स, आर, जी एंड के आर द 3 पार्टनर्स इन द बिजनेस, राकेश, गौरव एंड कबीर, करेक्ट। Firm had given loan to Kabir, which date? 1st October 24, a value of rupees 6 lakh, interest 10%, यहां पर लिखा है interest paid by check, okay done, up to February 25 on March 10। वही जो पहले वाला केस किया तो उससे रिलेटेड है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि पहले केस के अंदर बिजनेस इंटरेस्ट पे कर रहा था, यहां पर बिजनेस इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, एंड बैलेंस येट टू बी पेड, बैलेंस अभी पे नहीं किया गया, विच मींस इट इज व्हाट आउटस्टैंडिंग। अब यहां पर इलिस्ट्रेशन नंबर 6 के अंदर दोबारा से आप जर्नल के ऊपर आ जाइए, स्पीड अप कीजिए थोड़ा सा बेटा काम मेरे साथ, क्योंकि अगर आप सिलेबस चाहते हैं टाइमिंगली खत्म करना तो काम को थोड़ा सा स्पीड के साथ चलाना ही पड़ेगा, अदरवाइज काम कंप्लीट नहीं होगा। और मेंशन कीजिए वेयर एवर डेट इज रिक्वायर्ड। पहली बात अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, डेट देखिए 1 अक्टूबर, ईयर एंड हो रहा है March 31, और March 31 के भी इन बिटवीन 1 अक्टूबर से फरवरी तक, दोबारा अंडरलाइन कर देता हूं, 1 अक्टूबर से लेके पहले फरवरी तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए। कितने मंथ्स हो गए? 5 मंथ्स इन टोटल। इंटरेस्ट ऑन लोन, वर्किंग नोट दोबारा से शो कर दीजिए, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना अमाउंट है इसका, टोटल लोन वैल्यू इज व्हाट 6 लाख, ओके डन। लोन वैल्यू मेरे पास कितनी है 6 लाख, ओके जी। नेक्स्ट पॉइंट मैं दोबारा डिस्कस कर रहा हूं, रेट क्या है मेरे पास, इट इज प्रोवाइडेड इन द डीड, दिस इज गोइंग टू बी एट द रेट, दिस इज 10%, हियर इट इज व्हाट 10%। पहले 5 मंथ का इंटरेस्ट जो हमने रिसीव कर लिया है उसको चेक कर लीजिए, 5 मंथ के इंटरेस्ट को पहले चेक कीजिए, इट इज 5/12 मंथ्स। तो आप 5/12 कैलकुलेट करेंगे तो दिस रिजल्ट्स इन व्हाट ₹25,000 इन टोटल। पहला बात ये रिसीव हो गया। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर मंथ फॉर विच इज नॉट रिसीव्ड बाय बिजनेस, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आएगा, दिस इज ₹6 लाख, 10%, एंड नाउ फॉर व्हाट 1 मंथ, और अगर इसकी कंप्यूटेशन दूंगा दिस इज गोइंग टू बी ₹व्हाट 5,000। ये 5,000 की वैल्यू आप दोबारा से शो कर सकते हैं, राइट। यहां पर अच्छे से समझ लीजिए, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट 5,000। पहली बात 2025 ईयर वहां पे बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है, आप देखते जाइए March 31, बड़ा एक अच्छा चीज आपको सिखा दिया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर ही आपको वैल्यूज को शो करना है। पहली बात इंटरेस्ट रिसीव कीजिए। अब यहां पर एंट्री पहली बात ऐसे भी आ सकती है, दैट इज लोन किस बंदे ने दिया, कबीर ने, तो राइट हियर 1 कबीर कैपिटल अकाउंट डेबिट, डन। फटाफट स्पीड से 2 इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, एंड इंटरेस्ट ऑन लोन मेरे पास कितना है, दैट इज फॉर द फर्स्ट 5 मंथ्स, पहले 5 मंथ्स के लिए जो इंटरेस्ट हमारे पास आएगा दिस इज ऑन March 10 को आ रहा है, 5 मंथ्स का आ गया 12,500। पहले 5 मंथ का कैलकुलेट कीजिए, देन इट इज कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक कुछ भी लिख लीजिए, टू कबीर्स कैपिटल अकाउंट, व्हाट इज देयर कबीर्स कैपिटल अकाउंट, एंड दिस इज गोइंग टू बी व्हाट 12,000। बेटा प्रोसीजर यही है,
लेकिन अब फिर उसी कंटेंट पे जा रहा हूं। इस एंट्री को, दोनों एंट्रीज को आप कंबाइन करके भी लिख सकते हो, और कंबाइंड एंट्री आपके पास क्या आएगी? कबीर कैपिटल, डेबिट एंड क्रेडिट आउट, राइट एंट्री, दिस इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ये कंबाइंड एंट्री भी शो किया जा सकता है, राइट। दूसरा पॉइंट हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट क्या आ गया? दैट रिलेट टू व्हाट? हमने 1 मंथ का इंटरेस्ट दोबारा से कैलकुलेट करना है जो अभी तक पेबल नहीं है, मार्च 31। राइट एंट्री किससे लेना है? कबीर से, राइट कबीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, कबीर्स कैपिटल अकाउंट व्हाट? डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, टू व्हाट? इंटरेस्ट ऑन व्हाट? लोन अकाउंट। कितना अमाउंट? फॉर 1 मंथ ओनली। कौन सा 1 मंथ? दोबारा से नोट कीजिए, फरवरी 25 से लेके मार्च 31 तक, मार्च 31 तक, इस पीरियड का जो 1 मंथ का हमारे पास अमाउंट है दैट इज अनपेड, अनपेड वैल्यू है, नॉट अनपेड, रादर आई विल राइट इट इज हमने अभी तक रिसीव नहीं किया, दैट इज वी कैन राइट हियर नॉट रिसीव्ड, ये रिसीव नहीं हुआ है भाई, इट इज नॉट रिसीव्ड, रिसीव नहीं किया, तो दैट इज हमने कंप्यूटेशन पहले से कर रखी है, दिस इज गोइंग टू बी रुपीज 5000, this 5000 is here, yes 5000 is to be shown here, okay। एक वैल्यू यहां पर मैं गलत लिख गया हूं, उसको मैं करेक्ट कर देता हूं, this is 25000 here, right, I took it as, प्लीज इसे करेक्शन में ले लेना बेटा, 25000, जहां पर मैं गलती कर रहा हूं उसको चेक कर लीजिए, एंड आई होप कि आप फटाफट इसको करेक्ट करते जाएंगे, ओके फाइन। अब पॉइंट यहां पर ये आया कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो बिजनेस ने रिसीव करना वो एक रेवेन्यू नेचर का आइटम है, फाइनली इसका डेस्टिनेशन क्या है? रेवेन्यू, इनकम, नॉट एन अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन, हेंस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड मार्च 31 को यू राइट हियर क्या किया बेटा? यहां पर फिर दोबारा से देखिए, मैं दोबारा चेक कर रहा हूं आपके साथ, इंटरेस्ट ऑन लोन 25 credited, interest on loan 5 credited, for the current year the total credit value is what? 30,000। तो राइट एंट्री क्लोज कीजिए, मैं कलर थोड़ा सा चेंज करके ही चलता हूं सो दैट आपको माइन्यूटली इन चीजों को अच्छे से समझ सकें। राइट इंटरेस्ट ऑन लोन क्लोज करना है ना, जब ओपन किया था तो हमने उसको क्रेडिट किया, जब क्लोज कर रहे हैं तो डेबिट करेंगे, एंड डेबिटेड टू व्हाट? नॉट क्रेडिटेड टू व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले इसको क्रेडिट किया, अब इंटरेस्ट ऑन लोन को डेबिट किया, डेबिट किस क्या कैसे किया? फॉर क्लोजिंग दिस अकाउंट, और क्रेडिट कर दिया टू P&L अकाउंट, तो द वैल्यू टोटल इज 25 हियर ऑन दिस साइड and 5000 to this results in what? 30,000 in total। ये 30,000 का वैल्यू मेरे पास आ गया। फाइनली जो मेरे पास एक छोटा सा कंटेंट और आपके साथ डिस्कस करने वाला है, दैट रिलेट विद व्हाट? रेंट पेड और पेबल टू व्हाट? पार्टनर। बेटा अगर कोई भी पार्टनर अपना प्रीमाइसेस बिजनेस को यूज करने के लिए देता है तो ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव ए रेंट एज वेल, राइट। अगर एंड जो रेंट अमाउंट है वहां पर वो पार्टनर नहीं है, ही इज ए लैंडलॉर्ड टू द लैंडलॉर्ड ऑफ द बिल्डिंग, और हम रेंट जो पे कर रहे हैं वो पार्टनर को नहीं, लैंडलॉर्ड को कर रहे हैं। अगर लैंडलॉर्ड को पे किया जा रहा है तो रेंट पेड विल बी ट्रीटेड एज व्हाट? ए चार्ज, और चार्ज किसमें? प्रॉफिट में। अब यहां पर एक चीज को बड़ा क्लियरली समझ लीजिए, रेंट किसी भी फॉर्म में पे किया जाए, मे बी बाय कैश और चेक, जो ड्यूरिंग द ईयर पे किया जाएगा, इट दैट इज टू द पार्टनर, इट मे हैव बिकम ड्यू टू द पार्टनर, नॉट येट पेड, स्टिल पेबल, सारे का सारा एज ए चार्ज शो किया जाएगा। तो रेंट बेसिकली इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और कहां ट्रांसफर किया जाता है? दैट इज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली, इट इज ट्रांसफर टू व्हाट? वेयर? प्रॉफिट एंड लॉस। Here we have the few entries. Again I am adding.
यहां पर फिर आ जाइए, वी आर राइटिंग व्हाट, जर्नल दिस साइड अगेन। जर्नल में देखिए नंबर 1, व्हेन रेंट इज पेड बाय चेक, व्हेन रेंट इज पेड, कैसे पे किया बाद में देखेंगे बेटा। रेंट इज पेड, रेंट इज एक्सपेंस, राइट एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिट ईदर व्हाट टू कैश और व्हाट बैंक अकाउंट। पहली बात क्लियर, ओके फाइन। दूसरा पॉइंट, फॉर रेंट येट टू बी पेड, फॉर रेंट येट टू बी पेड, येट टू बी पेड का मतलब इट इज आउटस्टैंडिंग, पे करना अभी, और अगर पे करना है तो देन इट विल बी अगेन रेंट अकाउंट डेबिट। नोट कर लीजिए रेंट अकाउंट डेबिट, एंड यहां पर फटाफट कर दीजिए टू रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट या आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग राइट, आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये चीज को कंसिडर कर लीजिए। अब मैंने इसको रेड में लिख दिया, क्यों? जब मैं इसको मेंशन कर रहा हूं कलर चेंज के साथ, तो मेक श्योर कि मैं कुछ आपको और भी शो करना चाहता हूं। वो क्या शो करना चाहता हूं कि दिस आइटम विल बी शोन एज ए लाइबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। ये लाइबिलिटी बन गया, LIBIL, लाइबिलिटी बन गई बिजनेस की, ये चीज को कंसिडर कर लीजिए, राइट। अब अगर ये बिजनेस की लाइबिलिटी तो सर्टेन बैलेंस शीट में रहेगी, बट एट द सेम टाइम ये जो रेंट आपने डेबिट किया हियर इन दिस एंट्री और हियर इन दिस एंट्री, इस वैल्यू को फाइनल डेस्टिनेशन फिर प्रोवाइड कीजिए। एंड व्हेन रेंट इज ट्रांसफर्ड, वेयर इज ट्रांसफर TFRD टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा इट इज a charge, entry will be here, profit and loss account debit, right, to rent account, right here to what, rent account. So this is what we have. अब इसके रिलेटेड उसने एक एग्जांपल फिर हमें दे दी ऑथर ने, वो बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। We have two partners A and R, Arun and Raman, with capitals of rupees, with capital of rupees, कैपिटल्स इनकी 1 लाख एंड 3 लाख है। रमन ने अपनी प्रॉपर्टी दी रेंट के लिए, किस डेट को, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, और मंथली रेंट कितना, 5,000 रुपए, और रेंट को पे किया जाएगा फ्रॉम फर्म पेड हिम रेंट ऑन April 24 करेक्ट टू February 25 बाय चेक ऑन March 1, और जो रिमेनिंग रेंट अ मंथ का मार्च का, दैट इज येट टू बी पेड। Okay, fine. How to write this one again? We have to show the journal for question number, that is statement illustration number 7. बेटा बड़ी सिंपल सी बातें हैं, फटाफट काम क्लियर करने वाला कीजिए बस। आपको सिलेबस करने में मजा आएगा अगर आप रेगुलरली मेरी वीडियोस को वॉच करते रहेंगे। 2025 ये नोट कीजिए। पहली बात, March 1 को आपने रेंट पे किया, फ्रॉम April 1, यहां पर नोट कीजिए, फ्रॉम April टू February, April टू February आपने रेंट पे कर दिया, किस डेट को, March 1, March 1, राइट हियर रेंट अकाउंट डेबिट। सिंपल सी बात करूंगा, टू इट इज कैश अकाउंट, आई मे राइट बैंक अकाउंट एज वेल, इफ इट इज रिटन बाय चेक, it is not mentioned anywhere, yes it is written by check, okay fine, it is written by check, hence it is bank account। बड़ा बड़ा पर्टिकुलर रहिए, here it is written, it is paid by check, चेक से पे किया, right, it is April to that is April to February, this is April to February, total is 11 months, और रेंट क्या है, ₹5,000, तो दिस इज गोइंग टू बी ₹50। अब इसका कोई वर्किंग नीडेड नहीं है क्योंकि ये रफ पार्ट है, आप मत लिखिए, ओरली कीजिए और कंटेंट को रिलेट कीजिए। देन March 31 को जो रेंट आपने अभी तक पे नहीं किया, दैट इज रेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट, इट इज रेंट पेबल अकाउंट, पेबल लिख दीजिए, आउटस्टैंडिंग लिख दीजिए, कोई भी कंटेंट मेंशन कर दो, इट इज 1 फॉर 1 मंथ ओनली, दैट इज 5,000। अब मार्च का येट टू बी पेड, मार्च का येट टू बी पेड, दैट इज 1 मंथ 5,000 रुपीज।
ये आप शो कर लीजिए। यहां पर 11 मंथ्स था और रेंट इज व्हाट एक्सपेंस, हेंस रेंट इज व्हाट योर एक्सपेंस। दिस इज March 31। अगर ये एक्सपेंस है तो इसका डेस्टिनेशन क्या आया, प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए फिर दोबारा से बेटा मैं क्लियर कर रहा हूं, रेंट डेबिट किया 55, रेंट डेबिट किया 5, इसका डेस्टिनेशन बताइए इसको, रेंट को बोलो भी तेरा डेस्टिनेशन तेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वहां पर चले जाके अपने आप को राइट ऑफ कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। दिस इज 66,000। एंड फाइनली जो मेरे पास एक छोटा सा टॉपिक अभी आपके पास कवर करने के लिए रह गया है, दैट रिलेट विद व्हाट मैनेजर्स कमीशन। अब मैनेजर कमीशन आपके पास नया कंसेप्ट नहीं है, ऑलरेडी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट +1 के अंदर अटेम्प्ट कर चुके हैं। यहां पर अगर ये पार्ट आएगा भी तो बड़ा माइन्यूट सा होगा। एक चीज को समझ लीजिए, मैनेजर बिजनेस का एम्प्लॉय है, नंबर 1, जितनी भी अमाउंट उसको पेबल होगी दैट इज ईदर एज कमीशन एक्सेट्रा, तो वो हमेशा चार्ज की जाएगी टू द व्हाट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स है, और इसको डेबिट किया जाएगा टू व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो मैनेजर कमीशन बेसिकली मेरे पास एक चार्ज है, किसके अगेंस्ट, प्रॉफिट्स के अगेंस्ट। तो एंट्री आपके पास बड़ी क्लियर है, एंट्री विल बी यहां पर, दिस विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हियर टू, this is managers commission, here it is what, managers commission, ये कमीशन अकाउंट के साथ इसको यहां पर, एंड इफ इट इज पेड तो बिफोर दैट इज टू बी रिटन इवन एज मैनेजर कमीशन टू कैश और बैंक, एज द केस मे बी। So I'm ending my today's lecture over here only. We'll meet you in the next video, but certainly be requesting again, please keep subscribing to my channel. Please keep viewing the content minutely. हर चीज को बड़े आराम से चेक कीजिए, रिपीट कीजिए। अब मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपके साथ जितना काम हमने फंडामेंटल्स पार्ट 4 तक अटेम्प्ट किया है उसकी एक डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे, बट इन द फॉर्म ऑफ नाउ न्यूमेरिकल्स। सो गेट रेडी फॉर पार्ट 5 फंडामेंटल्स। सी यू अगेन। Thank you, young minds. Thank you for watching. Keep subscribing, keep sharing with your friends. Thank you very much.